तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग को जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट सीरीज हम लोग को जो चल रहा है, आज हम लोग सेट 5 को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है 4 सेट कवर कर चुके हैं, जिसमें कि आप लोग को प्रत्येक सेट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखेंगे। 4 सेट सीरीज को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर 5, ठीक है, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग को जुड़ जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे डेली जो है एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन के यानी कि सॉल्यूशन वीडियो जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जो है नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़े। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को सारे क्वेश्चनों का जो है पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, और सभी सब्जेक्ट का नोट्स भी जो है बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को जो है सेट नंबर 5 पे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जो कि सभी सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, आप लोग को हिंदी सब्जेक्ट पर 10 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आप लोग हिंदी को 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैथ के 10 क्वेश्चन देखेंगे, सोशल साइंस के 10 क्वेश्चन देखेंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और संस्कृत के 10 क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि हम लोग अभी सेट सीरीज हम लोग को चल रहा है। ठीक है, ये 5वां सेट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे निर्देश कुछ दिया गया, आप लोग को निर्देश ये आप लोग को अनिवार्य है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को कुछ प्रश्न सेट नंबर 4 में, सेट 4 में आप लोग को कुछ प्रश्न देखे गए थे, जो कि आप लोग को कमेंट करना था। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट नहीं किए। ठीक है, कमेंट करना चाहिए आप लोग। ठीक है, कमेंट अवश्य करिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग कल का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कल का प्रश्न था वार एंड पीस किसकी रचना है। ठीक है, तो वार एंड पीस हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय। क्या हो जाएगा? टॉलस्टॉय। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था आप लोग को याद रखना, 1818 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कल का क्वेश्चन था साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ठीक है, तो लियो टॉलस्टॉय, लेनिन या मैक्सिम गोर्की या कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो घोषणा पत्र का यहाँ पे लेखक जो है हम लोग को कॉल स्टाई हो जाए, सॉरी कॉल मार्क्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाल्मीकि क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना वाल्मीकि क्रांति जो है वो नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, जिसका नेतृत्व आप लोग को याद रखना है कि लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वाल्मीकि क्रांति नवंबर 1917। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कल का प्रश्न आप लोग से पूछा गया था कि व्लादिवोस्तोक की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और फ्रांस के बीच हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये कल का प्रश्न आप लोग के लिए था। ठीक है, और आप लोग को आज भी जो है ये लास्ट में आप लोग को जो है 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को विज्ञान की दुनिया में स्वागत है। हम लोग सबसे पहले जो है विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ पे है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो आप लोग को पता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए वोल्ट आप लोग को याद रखना है, विभवांतर का एसआई मात्रक नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, कभी भी एसआई मात्रक ये सब नहीं भूलना है। ठीक है, कुलम्ब का एसआई यानी किसका एसआई मात्रक है? तो आवेश का एसआई मात्रक हम लोग बोलेंगे। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक आप लोग से पूछे तो कुलम्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर घंटा या 150 किलोमीटर पर घंटे या 1.5 किलोमीटर पर घंटे या 1500 किमी पर घंटे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किमी पर आवर। ठीक है, यानी कि आप लोग को याद रखना 15 किलोमीटर पर घंटे ये पवन विद्युत जनित्र पवन की चाल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमें उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से वीडियो में समझ में आ रहे होंगे, और आप लोग को जो है आप लोग इतना कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हमसे पहले आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आप लोग ने 50 क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव यानी कि आप लोग सही किए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आप लोग इतना कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हमसे पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ऐसा ही कॉन्फिडेंस आप लोग बना के रखेंगे, और आप लोग मेहनत जो है निरंतर करते रहना है। ठीक है, मेहनत आप लोग को निरंतर करते रहना है। ठीक है,
आप लोग का जो ड्रीम 450 प्लस पार है वो अवश्य पूरा होगा, ठीक है। बस मेहनत करते रहना है आप लोग को। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से अपमार्जक किस में पाया जाता है, किस में अपमार्जक पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, चूना है, पर्वत है और साबुन है, उपयुक्त सभी है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना अपमार्जक, ठीक है, यानी कि झाग हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग देहाती भाषा में उसको बोले झाग, ठीक है। तो झाग जो है वो हम लोग बोल सकते हैं साबुन में पाया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आप लोग को राइट आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएफसी का पूरा नाम आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए सीएफसी का पूरा नाम ऑप्शन में है क्लोरोफ्लोरिन कार्बन या क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना सीएफसी का पूरा नाम, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सीएफसी का पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग से कि परागकोश में होते हैं। तो आप लोग को पता है परागकोश में क्या होता है, परागकण आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। परागकण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच मान से पूछा है कि हमारे शरीर का पीएच मान होता है। तो आप लोग को बताते हैं हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच होता है, जो कि ऑप्शन सी में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पे, दिष्ट धारा पे, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा पर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए विद्युत मोटर जो है वो दिष्ट और प्रत्यावर्ती हम लोग दोनों धारा पे यानी कि दोनों धाराओं पे चला सकते हैं, यानी कि एसी करंट और डीसी करंट, ये दोनों हम लोग दोनों धाराओं पे इसको यानी कि विद्युत मोटर को चला सकते हैं, ठीक है। एसी करंट जो हम लोग घरों को बिजली पर्याप्त होता है उसी को कहते हैं, और डीसी करंट मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, जो कि हम लोग को जनित्र द्वारा या जनरेटर द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं करंट, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट यानी कि डीसी करंट, ठीक है। तो विद्युत मोटर को हम लोग दोनों तरह यानी कि दोनों धाराओं से चला सकते हैं। तो राइट आंसर आप लोग को सी लगाना है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए ऐसे ही आप लोग को जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लास्ट में आप लोग को 5 क्वेश्चन जो है जो कि प्रत्येक वीडियो में आप लोग को पूछा जाता है। बस आप लोग को कमेंट आंसर में जो है आंसर जो है कमेंट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन है उष्माशोषी, ऑप्शन बी में है उष्माक्षेपी, ठीक है। उसके बाद उभयगामी या प्रतिस्थापन, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना उष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी धातु है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर यहाँ पे तरल हो जाएगा, ठीक है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल मतलब हो गया द्रव्य अवस्था में। आप लोग क्या याद रखेंगे, तरल मतलब द्रव्य अवस्था में। तो कमरे यानी कि कमरे के तापमान में यानी कि कौन सा धातु हो जाएगा द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पे पारा हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। पारा हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा कि ये पारा जो है ये पारा धातु जो है वो कमरे के तापमान यानी कि तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आज विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि CaSO4 हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो आप लोग को पता है CaSO4 हाफ H2 जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो चलिए आज यहाँ से साइंस का जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है आप लोग 10 में से 10 आप लोगों ने सही किया होगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप लोग को निरंतर मेहनत करते रहना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है हम लोग का सामाजिक विज्ञान। तो सबसे पहले आप सभी को सामाजिक विज्ञान की दुनिया में स्वागत है। चलिए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग के बीच यहाँ पे है कि निम्नलिखित में बताना है कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो मानव जनित नहीं है तो क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा आप लोग को चुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुनामी। सुनामी जो है ये क्या आ जाए यानी प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय संघ सेवक की स्थापना यानी कि RSS, ठीक है, RSS हम लोग शॉर्ट में जिसको बोलते हैं, इसका स्थापना कब हुई। तो याद रखना आप लोग को 1925 में हुआ था, ठीक है, 1925। ऑप्शन बी हम लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार जो है संपन्न है, ठीक है।
तो बिहार जो है वो कृषि में संपन्न है। किस में संपन्न है? कृषि में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आप लोग को पता है भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, जिसका स्थापना आप लोग को याद रख लेना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना है 1935 में। ये क्वेश्चन बैंक में काफी बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग को, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है 1935। ठीक है, एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन तो आप लोग जो है मिस नहीं करना है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा जिसका स्थापना 1935 आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो आप लोग को पता है फूट डालो और राज करो जो है अंग्रेजों ने ये अपनाई थी। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है कितने वर्षों तक, ये क्वेश्चन आएंगे कि भारत को गुलाम किया, यानी कि गुलाम में रखा था। ठीक है, तो 200 वर्षों आप लोग याद रखेंगे। कितना रखेंगे? 200 वर्षों तक जो है अंग्रेजों के हाथों जो है भारत गुलाम रहा, तो 200 वर्ष याद रखेंगे। और फूट डालो राज करो ये अंग्रेजों ने अपनाई थी नीति। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ है? ठीक है, तो हीराकुंड बांध आप लोग को पता है उड़ीसा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुंदरवन है, सुंदरवन जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में और महाराष्ट्र में। तो सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग को देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? टीन का या बॉक्साइट का या मैग्नीज का या लौह अयस्क का? तो आप लोग को याद रखना है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है वो बॉक्साइट का उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ठीक है, ऑप्शन है ज्वार है, धान है, गेहूं है, जूट है। तो रबी फसल यहाँ पे क्या है, यानी कहा गया है। ठीक है, तो रबी फसल आप लोग को राइट आंसर लगाना है ऑप्शन सी, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए राइट आंसर। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्षों तक है? ठीक है, तो आप लोग को याद रखना 5 वर्षों तक। ठीक है, 5 वर्ष आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए यहाँ से जो है सोशल साइंस का जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है आप लोग 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही किए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग के बीच यहाँ पे है गणित। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले गणित की दुनिया में स्वागत है। हम लोग गणित की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम लोग जो है गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए इसको शॉर्ट में आप लोग को आंसर कैसे लगाना है। ठीक है, यानी कि हम लोग कितना शॉर्ट में इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है tan थीटा बराबर हम लोग क्या बोलते हैं p/b। क्या होता है? p/b होता है, यानी कि 5/12। यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग p जो है वो 5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे b जो है वो 12 दिया हुआ है। ठीक है, p 5 और b जो है वो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है आप लोग को कहीं भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, बिना सॉल्व किए देखिए आप लोग को यहाँ पे आंसर बताएंगे हम। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है क्या होता है आप लोग याद रखेंगे p/h। ये सब आप लोग को याद रखना होगा तभी बनेगा। ठीक है, तो p/h होता है। अब देखिए p का मान कितना है? 5 है। तो ऊपर में जो 5 है, ठीक है, खाली ऊपर में आप लोग को देखना है 5 कहाँ पे, ये 12 है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऊपर में देखिए ऑप्शन बी में आप लोग को देखने को मिला 5/13 बिना सॉल्व किए। देखिए हम लोग को सॉल्व करने के क्या जरूरी है, यहाँ पे सोल्यूशन तो मांग नहीं रहा, सिर्फ आंसर हम लोग को लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। साइन थीटा बराबर 5/13 हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ये ट्रिक, ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक था। ठीक है, आप लोग सब्जेक्टिव में अगर बनाने के लिए बोलेंगे तो आप लोग को यहाँ पे एच का मान निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग को ट्रिक याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो आप लोग को पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा और गुना करना है सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि 4 होता है। और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है? जब अपरिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय आप लोग को बताना है। ठीक है, कौन परिमेय है यानी कि। ठीक है, तो देखिए √64 को देखेंगे तो इसका वर्गमूल जो होता है वो पूर्णतः वर्गमूल है 8 और 8 एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो रेखा कहलाती है, तो स्पर्श रेखा कहलाती है, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से यहाँ पे परिसर पूछा है, ठीक है। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है और परिसर दिया यानी कि पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को कभी भी परिसर पूछे तो आप लोग संख्या में से सबसे अधिक पहले लिखेंगे, अधिकतम संख्या में से न्यूनतम संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक है। आप लोग को परिसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे अधिक जो यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या जो है वो 30 है, ठीक है। 30 में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, सबसे छोटी संख्या 9 हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो 30 में से 9 घटाएंगे तो 21 बचेगा, तो हम लोग को परिसर कितना हो जाएगा 21, जो कि ऑप्शन डी में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए वीडियो को आप लोग जो है डेली आप लोग रेगुलर आप लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। और आप लोग जो है घर में बिल्कुल मेहनत करें। आप काफ़ी कम टाइम बचा है आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है और आप लोगों के लिए जो है मैं निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, 100% आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बस आप लोग जो है ऐसे ही रेगुलर यानी कि जुड़े, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है, वहाँ पे आप लोग को बिल्कुल फ्री नोट्स PDF आप लोग को जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा tan थीटा हो जाएगा, यानी कि tan A हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो या उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं और यानी कि एक ही अनुपात में हो, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी लगाना, एक ही दोनों हो जाएगा, ठीक है, समरूप होने के लिए। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √3 है, तो √3 देखिए ये पूर्णतः वर्गमूल नहीं है, तो जो रूट में रहे उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अपरिमेय संख्या √3 है, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है संख्या दिया हुआ है और कहता है ये यानी कि है एक पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 11 दशमलव है 2 3 5 6 4, ठीक है। तो देखिए दशमलव को जब डिलीट करेंगे तो यहाँ नीचे पे देखे हम लोग ये एक देखिए 3 4 अंक जितना अंक है उतना जीरो लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये p/q के रूप में लिख दिए, तो जो p/q के रूप में रहे उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी आप लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और देखिए गणित का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 1/√7 है, तो आप लोग को पता है 1/√7 क्या है, और परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए आप लोग यहाँ पे मैथ्स का जो 10 क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है आप लोग को जो है 10 में से 10 आप लोग क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग का है संस्कृत। तो चलिए आइए आप लोग को जो है संस्कृत की दुनिया में स्वागत है, हम लोग संस्कृत की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए यहाँ से 10 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन संस्कृत का यहाँ पे है कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है, तो नीतिकारों द्वारा शत्रु जो है आलस्य को माना गया, जो कि ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो आप लोग को पता है रूप की रक्षा जो है वो वृत्ति से होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग को पता है संस्कारों की कुल संख्या 16 है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को याद रखना प्रकार, इसका प्रकार जो है वो 5 प्रकार का हो जाएगा, संस्कार टोटल 5 प्रकार का, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, तो भारत देश का लोग भारत देश के देश को जो है गुणगान जो है देवता लोग करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था, तो भीखन टोला था, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। चलिए तो राम परवेश राम का यानी कि गांव का नाम भीखन टोला था। इसमें परिवारों की संख्या आप लोग को याद रख लेना, यहाँ पे सदस्यों परिवार के सदस्यों की संख्या कितना था, 4 था, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो आप लोग को याद रखना राजशेखर हो जाएगा, राजशेखर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आप लोग से संस्कृत में एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दे रहे हैं, जो कि आप लोग को कमेंट करना है आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो है कमेंट करेंगे। आप लोग को यहाँ पे बताना है वर्तमान काल, वर्तमान में संस्कृत लेखिका, ठीक है, संस्कृत लेखिका आप लोग को आंसर कमेंट करेंगे। इसका वर्तमान में जो है संस्कृत लेखिका कौन है, ठीक है, वर्तमान में संस्कृत लेखिका आप लोग को आंसर कमेंट करना, लेखिका का नाम, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आप लोग को पता है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नरक के कितने द्वार? तो नरक के जो है वो 3 द्वार हो जाएगा। ठीक है, नरक के जो हो जाएगा 3 द्वार। तो चलिए यहाँ से जो है संस्कृत आप लोग का समाप्त होता है और संस्कृत को समाप्त करते करते और एक क्वेश्चन जो है मेरे मन में आ रहा है, जो कि आप लोग को जो है कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, ऐसे आप लोग लाइव तो बता नहीं सकते, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए आप लोग को आंसर इसका कमेंट ही कर सकते हैं। तो आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, शंकर चरितम के लेखक। ठीक है, आप लोग को जो है शंकर चरितम के राइटर बताना है। ठीक है, शंकर चरितम के लेखक जो है इसका कमेंट करेंगे। शंकर चरितम के लेखक आप लोग बताएंगे यानी कि कौन थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है आप लोग को जो ये संस्कृत जो है ये समाप्त हुआ। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले हिंदी की दुनिया में स्वागत है। हम लोग हिंदी की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए देखिए हिंदी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि धाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ठीक है, तो धाते विश्वास जो देखिए यहाँ पे हिंदी में आप लोग को बता दें टोटल जो हम लोग यहाँ पे हिंदी में जो है ये ढाटे विश्वास से लिया गया है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो है आज ढाटे विश्वास से लिया गया है। कल हम लोग जो है इससे पिछले वाले वीडियो में जो है दही वाली मगम्मा से लिए थे। ठीक है, आज जो है ये टोटल क्वेश्चन ढाटे विश्वास से लिया गया है। ठीक है, चलिए तो ढाटे विश्वास से सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस भाषा में अनुदित है ढाटे विश्वास? ठीक है, तो आप लोग को याद रखना उड़िया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसका जो है हम लोग लेखक का ट्रिक वीडियो आप लोग को जो है पहले अपलोड कर दिया गया है। आप लोग अगर नहीं देखें तो अवश्य देखें। ठीक है, उसका अगर आप लोग वो वीडियो देख के आते हैं तो या इसका आंसर जो है आप लोग मात्र 2 सेकेंड में आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, 2 सेकेंड में आप लोग दे सकते हैं। तो बस आप लोग को वो वीडियो जाके अवश्य देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो आप लोग को पता है उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा राज्य को यहाँ बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया था। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि धाते विश्वास के रचयिता है सावरदैया, सुजाता, सातकोड़ी होता या श्रीनिवास। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को जो है लेखक वीडियो आप लोग को यहाँ से देखना है, जो कि हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, ट्रिक वीडियो, इसलिए आप लोग वो ट्रिक वीडियो अवश्य देखें, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से अगर वो वीडियो देख के आते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग 2 सेकंड में देंगे। ठीक है, चलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लक्ष्मण कौन था? ठीक है, लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मी के पति थे। ठीक है, लक्ष्मी के कौन थे? पति थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग से कि लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? तो ये कोलकाता में काम करता था, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी के पास कितना बीघा खेत था? तो आप लोग को पता होगा, कहानी आप लोग पढ़े होंगे कि लक्ष्मी के पास जो है वो 1 बीघा खेत रहता है। ठीक है, 1 बीघा खेत रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी जो है किसके घर काम कर अपना गुजारा चलाती थी, यानी कि ठीक है चलाती थी? तो जमींदार है, तहसीलदार है, हवलदार है, पुलिस है? तो तहसीलदार के यहाँ काम करके अपना गुजारा चलाती थी लक्ष्मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहते विश्वास के कहानी का प्रमुख पात्र यानी कि प्रमुख एक्टर यहाँ पे कौन था? तो आप लोग को पता है दहते विश्वास में प्रमुख एक्टर जो हो जाएगा वो लक्ष्मी हो जाएगा। और आप लोग से ऐसे क्वेश्चन, आप लोग से एक क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े बेटे आप लोग जो है कमेंट करेंगे। ठीक है, बड़े बेटे का नाम को आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, बड़े बेटे का क्या नाम था? आप लोग आंसर जो है ये कमेंट करेंगे, क्योंकि आप ये वीडियो तो रिकॉर्डेड है। ठीक है, आप लोग लाइव यहाँ पे यानी कमेंट यानी कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ही करेंगे, हम देख लेंगे। ठीक है, आप लोग को जो है कहानी जो है कितना याद है। तो लक्ष्मी के बड़े बेटे आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे आंसर। ठीक है, बेटे का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी का है कि दहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन का चित्रण? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से जो है
सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का था यहाँ पे समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे यानी कि अंक यहाँ पे जो अच्छे क्वेश्चन सही किए होंगे। ठीक है, 50 में से हमको हमें उम्मीद है कि 50 क्वेश्चन आप लोग सही किए होंगे। तो आप लोग आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पे आप लोग से जो पूछा गया क्वेश्चन था, और अभी हम आज का प्रश्न भी आप लोग को देंगे जो कि आप लोग को आंसर कमेंट करना है। चलिए आज का प्रश्न की ओर देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आज का कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया। चलिए आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है यह वीडियो जो है समाप्त होता है। यहाँ पे हम लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त किए। हमें उम्मीद है आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अवश्य कमेंट करेंगे। ठीक है, और आप लोग का मेहनत जो है निरंतर करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।